नमस्कार दोस्तों। ये हमारे हस्बैंड हैं। ये गए थे उत्तराखंड 28 सितंबर को। हाँ। तो ये गए थे, वहाँ कुछ काम से गए थे, तो इन्होंने फिर वहाँ से पे 4 धाम जो है, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री, ये देखिए पोस्टर भी लाए हैं ये साथ में। ये चारों धाम ये घूमने के लिए गए थे और यहाँ वहाँ जो है वहाँ के दर्शन करके ये आए हैं। और वहाँ का मतलब यात्रा थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि इनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई या फिर क्या जो है ऐसे मतलब जो कुछ भी हुआ। तो ये बताइए कि आप सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले यहाँ से आप जहाँ कहीं भी से जाएं आप, तो सबसे पहले ट्रेन से या किसी भी माध्यम से जाएं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। हरिद्वार में एक जगह है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में आपको स्नान करना है और हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद वहाँ से आपको जल लेना है और वहाँ से वहाँ का जो नज़दीकी जो नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, ऋषिकेश में, तो वहाँ पर आपको मैंने जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। उसके बाद से आपको ऋषिकेश से ही आपको सारा बस में अवेलेबल है वहाँ का सब अलग। हाँ नहीं, उसके बाद हमको यमुनोत्री के लिए सबसे पहले जाना है। उसके बाद यमुनोत्री जाने के बाद जो है आपको गंगोत्री जाना है। गंगोत्री के बाद केदारनाथ और लास्ट में आपको जाना है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ से वापस आपको आना है इसमें। तो अच्छा ये बताइए, यमुनोत्री का मतलब कितना ऊपर है, हाइट कितना चढ़ना पड़ता है, पहाड़ी रास्ता या कैसा है? हमारे चैनल में वो सारे वीडियो हम डाल चुके हैं और जितना भी हम कलेक्ट कर सके हैं वीडियो। फिर भी कितना किलोमीटर का चढ़ाई वो लिखता है वहाँ पर 5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन ऊपर जो है बड़ा जो सीढ़ी का जो एंगल है वो करीब मतलब 45 डिग्री के होने के कारण से दम फूलता है ज़्यादा और वह उसमें हम लोग जो चढ़ते हैं तो मैंने हपसने लगते हैं, ज़्यादा इस तरह करने लगते हैं, ज़्यादा हम लोग चढ़ नहीं पाते हैं। दूरी तो कम है लेकिन हम लोग वहाँ चढ़ते हैं, उसमें तो बहुत दिक्कत होता है चढ़ने में। और ऊपर हम लोग को पता ही है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वह घटते जाता है, जिसके कारण से जिसके अगर सांस लेने में हाँ दिक्कत होती है। अच्छा आप ये बताइए, अगर हमारे दर्शक जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे या आप क्या मदद कर सकते हैं इसमें, और कितना पैसा मतलब खर्च होता है? जैसे कि कुछ आदमी सोच के जाएगा ना कि इतना लेके जाने से मेरा इस तरह हो जाता है चारों। हम जो वहाँ पर गए थे, जब वहाँ पर गए सारे में, तो हम तो अकेले गए थे, हमारा साथ कोई ग्रुप था ना कोई था। लेकिन जितने भी गए थे वहाँ पर तो सारा ग्रुप में ही वहाँ पर आदमी हमको देखने को मिला और एक हजारीबाग का आदमी हमको झारखंड का मिला और बाद बाकी जो इतने हैं सारे हमारा जो है अलग अलग राज्यों से हमको सारा माने दोस्त मित्र जो भी है उसमें वाइफ हस्बैंड के साथ या माता पिता के साथ अपने बच्चों के साथ सारे मिले। और हमसे जो हमारा जो व्यवहार देखकर और हमसे जो हमारा चैनल में जो जुड़े हैं उनसे जो दोस्त हमारा सब जगह अवेलेबल होने के कारण से हमारा जो पैसा जो लगा इसमें बहुत कम खर्च में ही हम यात्रा सफल कर पाएँ। लेकिन अगर यदि कोई अपना परिवार के साथ या बच्चे के साथ या जाएंगे तो हो सकता है उसका मतलब एक बंगाल के थे वाइफ हस्बैंड और अपना वाइफ हस्बैंड और एक बच्चे और एक उसका माँ थी। तो ये मतलब चारों जो आदमी था तो उसमें बताइए भैया हम तो केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा किए हैं तो हमारा लगभग 40,000 रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। तो आप माने अनुमान लगा सकते हैं कि ये मतलब कितना खर्चा हो सकता है। और दूसरी बात है कि आदमी पर डिपेंड करता है कि आप कितना शरीर में एक्टिव है, कितना जल्दी आप चढ़ पाएंगे, तो आपका पैसे कम खर्चा होगा। उसके अच्छा ये बताइए कि वहाँ चढ़ने के लिए सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं या अन्य कोई भी साधन है? नहीं, साधन तो जैसे आप सब जगह का अलग अलग है। जैसे आप यमुनोत्री जाएंगे तो यमुनोत्री बस से जाएंगे यहाँ से सबसे पहले आप वहाँ पर यमुनोत्री जाने के लिए आपको 2 रास्ता है कि यहाँ पर ऋषिकेश या हरिद्वार से। तो हरिद्वार से आप देहरादून चले जाइए
और देहरादून से जो है वहाँ से एक जगह अलग जगह मिलता है वहाँ पर, वहाँ से भी 2 गाड़ी चेंज करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और दूसरी रास्ता है, अब ऋषिकेश से सीधा आपको जाना होगा यहाँ पर जगह का हमको उतना अभी याद नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहाड़ पे जो चढ़ते हैं तो हम पैदल के सिवा, पैदल के अलावे कोई और चीज से जा सकते हैं या नहीं? हाँ जा सकते हैं। जैसे हमको क्या चीज से? वहाँ घोड़ा है और पालकी है, जी। तो सब जिसमें सीजन में अलग अलग रेट होती है उसमें। तो नॉर्मल रेट जो है वहाँ सरकार के द्वारा रखा गया है, तो 4500 रुपया है आने जाने का। लेकिन अगर यदि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण से घोड़े वाले हर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, 7000 8000 जो भी जिससे हो, और पालकी लेके। तो घोड़ा में दिक्कत होता है, घोड़े में जो जहाँ पर ऐसे बैठते हैं जहाँ पर, वहाँ एक लोहे की रॉड होता है, वो लोहे का रॉड जो ऐसे पकड़ के जो उतरते हैं घोड़ा मैंने 45 डिग्री में से डाउन करके, तो ये हाथ में इतना गड़ता है कि हाथ कट जाता है। बहुत एक हमारा साथी का जो माँ थी उसका हाथ यहाँ कट गया था। हाँ घोड़ा हमारा सामने, तो केदारनाथ में जब हम आ रहे थे तो 4 घोड़े तो गिर के मर गए थे। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि बच्चा अगर जाना चाहता है तो क्या बच्चा जा सकता है वहाँ पे? बच्चा हाँ आराम से वहाँ, बच्चा को तो बच्चा सभी ले जाते हैं। तो बच्चा को ले जाने के लिए यदि बच्चा उसका हष्ट पुष्ट है, चलने में लायक है, तो साथ में माता पिता उसके साथ से अनुसार चलते हैं। और अगर यदि बच्चा नहीं चलना चाहे तो उसके साथ जो है घोड़ा है या पालकी है या पिट्ठू है। पिट्ठू हमको उसको बोलते हैं, एक जो चाय बागान में डलिया जैसा पीछे में कैरी जैसा बैग होता है और उसमें डलिया जैसा रहता है। बच्चे को उसमें बैठा दीजिए। हाँ बच्चे को उसमें बैठा देता है और उसको ले जाके कैरी करके ले जाता है। तो इसमें से देखिए एक मध्यम परिवार का आदमी उतना जो खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दर्शकों से सलाह देना चाहते हैं कि आप जो है कोशिश कीजिए कि बच्चे को मैंने थोड़ा रुक कर पैदल ही यात्रा करने से आपका सफल माना जाता है। और हमारा जो बहुत माताएं हमको रास्ते में मिले तो बोले बेटा तुम ऐसा जो कभी घोड़े तोड़े में से सफ़र नहीं करना, क्योंकि जो अगर यदि तुम पुण्य कमाते हो तो वो पुण्य घोड़ा ले जाता है। तो इसलिए हम घोड़ा का ना कभी सहारा लिए। हमें ये बताइए कि वहाँ का तापमान कितना था? तापमान तो देखिए अब सीजन पर निर्भर करता है। अगर यदि हम जैसे सितंबर में गए थे, आप अक्टूबर में गए थे, हाँ, तो कितना तापमान था वहाँ का तापमान जो केदारनाथ में था 0 डिग्री था, और गंगोत्री में जो गए थे तो पानी का जो तापमान था 6 डिग्री था। 6 डिग्री में कोई स्नान करना, ये 6 हम अपना अनुमान लगा कर कब बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कोई मेजरमेंट हम किए नहीं थे। लेकिन हमें जो जैसे पानी 3 बार हम जब डुबकी लगाए तो हमको लगा कि एकदम मेरा शरीर से जान निकल जाएगा, ऐसा ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन हमने अपना हिम्मत बांध कर और यहाँ पर जो स्नान करके जल वहाँ पर हम भरे थे। अच्छा, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, हमारे जैसे हम सब जगह घूम लिए हैं जैसे, तो हम जितने सारे मेरे माने दोस्त हैं, बंधु दर्शक हैं, जैसे हमारे चैनल से जितना जो आदमी जुड़े हुए हैं, तो उन सब से हमारा अनुरोध है कि अगर यदि मेरा चैनल में नंबर भी मेरा अवेलेबल है, वहाँ पर अगर यदि आप जहाँ जाना चाहें और जहाँ पर आपको कठिनाई माने महसूस हो तो हमें फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। हम उन लोगों को कम खर्च में रूम अवेलेबल करा सकते हैं और रहने का व्यवस्था कर सकते हैं। और जैसे आपको हरिद्वार में, ऋषिकेश में आप घूमना चाहें तो इस सब में जैसे जहाँ पर कम खर्च में कहाँ मिलता धर्मशाला, किस होटल में रुकेंगे कम खर्चा लगेगा, कि कैसे आपको यात्रा कब शुरू करने हैं आपको, जिससे कि आपका समय भी बचत होगा। और समय बचत होने से क्या होता है, आपका खर्च भी कम होता है। ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा स्टे करेंगे तो आपको पर डे रात में 1000 रुपया 1500 रुपया आपको रूम का चार्ज देना पड़ेगा, जिसके कारण से महंगाई आपका बढ़ जाएगा। खाने का भी वहाँ पर रेट है, जैसे आप यहाँ पर घर 10 रुपया का हम लोग मैगी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर 10 रुपया का मैगी नहीं बना सकते, मैगी वहाँ 60 रुपया का बिकता है। चाय 20 रुपया का चाय मिलता है। उसके बाद पानी तो वहाँ पर हर जगह इतना ठंडा पानी अवेलेबल है चारों धाम में कि आप पानी पी के तो पानी तो खरीदना ही नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन अगर यदि आप चाहेंगे कि हम जो है इतना ठंडा पानी हम नहीं पी सकते हैं, हमें तो सर्दी हो जाएगी, तो आप हम नॉर्मल पानी खरीदने के लिए 60 रुपया बोतल, 50 रुपया जिस मैंने दुकान में जैसे हो, हाँ, उसको हम वहाँ पर पहाड़ों के और भैया से बात किए कि जो आप इतना महंगा क्यों बेचते हैं, तो बोले भैया ऐसा है कि हम जो है घोड़े से, खच्चर से हम वहाँ पर सामान खरीदते हैं, खरीदने के बाद भी फिर हमको किराया देना पड़ता है ऊपर लाने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पर जो सामान होता है वह ज़्यादा महंगा हो जाता है।
ठीक है, तो फिर कुल मिला के आपका यात्रा अच्छा रहा? हाँ, हमारा यात्रा अच्छा रहा। और दूसरी बात है कि मैंने वहाँ पर जितने भी सारे लोग से कहा जाता है कि यह जो चार धाम का जो यात्रा है, तो चार धाम का जो यात्रा जो हम लोग कर किए हैं, अभी हम कर चुके हैं, तो सब आदमी नहीं कर सकता है। जिसको भगवान बुलाते हैं, और शंकर भगवान जब आपको बुला लेंगे तो आपके घर में कहाँ से पैसे आ जाएंगे, और किस प्रकार से आपका पूर्ति हो जाएगा, और किस प्रकार से आप सब यात्रा कर लेंगे, ये आपको भी पता नहीं होगा। इसलिए सब जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर निर्भर है। आप उन पर ध्यान लगा के रखिए। आपको जब बुलावा आपके पास आ जाए, आप उनके यात्रा में आप निकल पड़ेंगे। आप अपना धैर्य बना के रखिए और कोशिश कीजिए भगवान भोलेनाथ से कि हम जो है, हम कोशिश करें कि हमें, हमारा परिवार, हमारा जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सारे सभी सुखी संपन्न से रहें, ताकि हम जो भगवान भोलेनाथ का हम यात्रा कर सकेंगे। वहाँ से हम हरिद्वार से भी जल लाए हैं, और गंगोत्री से हम वहाँ भी जल भर के लाए हैं। और हमारा इच्छा है कि अगर भगवान भोलेनाथ चाहें तो ये 12 ज्योतिर्लिंग को हम जो है दर्शन करेंगे, और सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर जाएंगे। जितने दिन भी हो, पूरा हो, हम वहाँ पर चलेंगे। और आप मैंने खर्च से और शरीर का कठिनाई से जो कभी नहीं डरें। जैसे हमरा देखिए, हमको भी कष्ट हुआ है, लेकिन वो कष्ट दूर हो जाता है, और वहाँ पर जाने से कुछ आनंद अलग आता है। और ये ज़िंदगी में अब बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर यदि आपको कहीं से भी मौका मिल जाए आपको, तो इस यात्रा को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा दर्शकों से यही अनुरोध है। और इस चैनल में आप यदि जुड़ गए हैं, तो हम आपको जितने हो सके, हमारे सभी राज्यों में मित्रगण हैं, सभी जगहों में धार्मिक स्थान में सभी मित्र हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क है। अगर यदि आपको किसी प्रकार से सहायता करना पड़े, तो हमारा चैनल में जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में मेरा जो हम जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, वहाँ पर हम अपना नंबर भी डाल चुके हैं। उस नंबर के माध्यम से अब हमको संपर्क करेंगे तो जितना हो सके हम आपको सहायता जरूर करेंगे। इतना ही इच्छा है मेरी। ठीक है, इतना बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद।